लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। 2.5 साल से मुरझा गया कमल का फूल, कांग्रेस का कहना है। डेप्यूटी सीएम अरुण साव का कांग्रेस पर पलटवार भी सामने आया है। कांग्रेस खुशफहमी में तो उन्हें मुबारक हो, अरुण साव ने कहा है। 3 नगर पंचायत में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। बीजेपी ज्यादा सीट जीती है, कांग्रेस खुशी मना रही है। तो कांग्रेस के तंज पर मंत्री गुरखुशवंत साहिब ने भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुरझाया क्या है और टूटा क्या है सबको पता है। 2023, 24 और निकाय चुनाव ने ये बता दिया है। बीजेपी ऐतिहासिक मतों के साथ जीत रही है। मंत्री ने कहा है 15 में से 10 पार्षदों को जीत मिली है। मंत्री गुरखुशवंत साहिब ने कहा है छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल है। तो छत्तीसगढ़ में नवगठित निकायों के चुनाव और उपचुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इन नतीजों के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 5 अध्यक्ष पदों में से 3 पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है, जबकि 2 पदों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। वहीं बता दें कि राज्य चुनाव आयोग के बयान के अनुसार विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में इस सप्ताह 71 पार्षद सीटों के लिए आम चुनाव में उपचुनाव के मतदान हुए। इसमें 71 सीटों में से बीजेपी ने 39 सीटों पर जीत दर्ज की, कांग्रेस ने 30 सीटों पर स्थान बनाया है। और बता दें कि दो वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार भी यहां पर बाजी मारते नजर आए हैं। चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा और लिखा है कि 2.5 साल में मुरझा गया कमल का फूल। वहीं कांग्रेस ने पंचायतों के उपचुनाव में बेहतर परिणाम का दावा करते हुए 543 में से अधिक पंचायत प्रतिनिधि करने का यहां पर कांग्रेस समर्थित है, ऐसा कहना है। और नगर निगम में सभी वार्ड और नगर पंचायतों में 30 वार्ड में जीत हुई है। तो नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनावों के परिणाम गुरुवार को घोषित किए गए, जिनमें स्थानीय स्तर पर राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस को ये खुशफहमी है तो ये मुबारक हो। 5 नगर पंचायत अध्यक्ष में से 3 में भारतीय जनता पार्टी जीती है और ऐतिहासिक वोटों से जीती है। ये नगरीय निकाय के चुनाव भाजपा ने ज़्यादा जीता है और उसके बाद भी कांग्रेस अपनी जीत मानती है। जैसे राहुल गांधी माने थे 100 पहुंच गए तो उनको लगा था कि मैं तो कोई बहुत बड़ी जीत हासिल करके खुशियाँ मनाए थे, वैसी खुशियाँ मना लें ये लोग। ये मुरझाया क्या है और टूटा क्या है ये तो सबको मालूम है। 2023 में भी बताया है, 2024 में भी बताया, निकाय चुनाव में और उपचुनाव में भी आप देखे हैं कि 5 नगर पंचायतों का चुनाव था, जिसमें 3 में बीजेपी जीती और वो भी ऐतिहासिक मतों के साथ जीती है। और इस खबर पर हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृगेन जी, अगर बात की जाए उपचुनाव की तो नगरीय निकाय नगर पंचायतों में उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात की जाए तो 3 जगहों पर बीजेपी ने परचम लहराया, 2 जगहों पर कांग्रेस की जीत हुई। लेकिन अब जो जमीनी स्तर पर चुनाव हुए थे पार्षदों के, पंचायतों के, इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ में। देखिए, जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें पार्षदों के जो मामले हैं उसमें बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। बीजेपी के अधिकांश पार्षद जीते हैं, 70% से ज़्यादा पार्षद बीजेपी के चुने गए हैं। जो नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं उसमें 3 पर बीजेपी है और 2 पर कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस उन जगहों पर कांग्रेस की जीत हुई है जहां लंबे समय से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। कांग्रेस के, चाहे बात करें बालोद की या फिर राजनांदगांव की, दोनों जगहों पर जो नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस को जीत मिली है। और यहाँ पिछले 3 चुनाव से आप देखेंगे तो कांग्रेस के विधायक हैं। खास बात यह है कि राजनांदगांव के भूमिका में जो उपचुनाव हुआ वहाँ पर पार्षद की संख्या, बीजेपी के पार्षदों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि अध्यक्ष बनाने में कांग्रेस सफल रही। इसके साथ ही बीजेपी ने 3 प्रमुख जगहों पर जो बड़े नगर पंचायत थे वहां चुनाव जीता है। और कुल मिलाकर जो परिणामों की बात की जा रही है उसमें बराबर की है। पार्षद में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, अध्यक्ष में भी, अध्यक्ष के 3 पदों पर जीत हुई है तो बीजेपी को बढ़त है। हालांकि जैसा कि अरुण साव कह रहे थे कि कांग्रेस खुश हो सकती है, राहुल गांधी 100 सांसद आने पर भी खुश हो जाते हैं, तो कांग्रेस के लिए यही है। खास बात यह है कि शिवानंदपुर, जो सूरजपुर की नगर पंचायत है, वहां पर चुनाव हुआ। कांग्रेस के सभी बड़े नेता पहुंचे, वहां प्रचार किया, लेकिन वहां कांग्रेस नहीं जीत पाई। शुरू हो चुकी है मृगेन जी, देखना होगा बयानबाजियों का दौर कहां थमता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।